अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह में हमारे खाने में बन रही है हलीम। तो मैंने एक तरफ बड़ा कुकर रख दिया है, दूसरा छोटा। तो बड़े कुकर में हम गेहूं गलाने के लिए रखेंगे, छोटे में दाल। तो ये हमने सब चीज़ें पीस कर काट कर रख दी है जो भी फ़िलहाल में लगेंगी। तो दाल में मैं टमाटर ऐसे ही डालूँगी। ये कितने अच्छे लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े कटे हुए। तो मैंने पानी के अंदर हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। और अब मैं इसमें दाल धोकर डाल दूँगी। और मैं इसमें ना टमाटर भी डालूँगी और कटा हुआ हरा धनिया पत्ती। और साथ में मैंने प्याज पीस के रखी थी 4-5, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो 1.5 गिलास दाल है। तो ये ना हमारे पहले तो इससे ज़्यादा हलीम बनती थी, लेकिन अभी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि खाने वाले भी कम हो गए और ज़रा पहले से सब कम खाने भी लग गए हैं। तो दाल तो मैंने गलाने के लिए रख दी है। अब मैंने गेहूं के लिए पानी भी गर्म कर लिया है। तो अब मैं गेहूं में थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। और ये पिसे हुए गेहूं तो ये हमने ना 5 बजे रात में भिगा दिए थे और सुबह से मिक्सर में मोटा मोटा पीस लिया है। तो ये अच्छे हो जाते हैं, इन्हें फिर कूटना नहीं पड़ता है। तो ये अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी ताकि नीचे नहीं लगे, क्योंकि ना वो जल्दी नीचे लगने लग जाते हैं। तो उसको अच्छा थोड़ा पानी गर्म होने के बाद ही डालना चाहिए। तो बहुत दिनों से सबका दिल हो रहा था हलीम खाने का, लेकिन है ना बनाने में ही नहीं आ रही थी। तो फिर आज तो सोचा कि थोड़ी सी बना ही लेते हैं, क्योंकि फिर रमज़ान लग जाएंगे तो फिर ये बड़े बड़े चीज़ें बन नहीं पाती, क्योंकि इनमें फिर है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या हुआ ना कि हम वो दाल में ही सब मसाले डाल देते थे और प्याज से बघार लेते थे। लेकिन इस बार मैंने क्या करा कि सारे मसाले रहने दिए। मैंने कहा प्याज बघारूँगी तो सब मसाले मैं उसी के साथ भून लूँगी। और ये 1 kg मटन है, तो इसको हमने रात से ही ना बॉईल करके रख दिया था और फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए जितनी भी इस पर चर्बी थी ना वो सब जमकर इस तरीके से ऊपर आ गई है। तो मैं ये ना प्याज में डाल दूँगी। तो उससे क्या होगा कि कम तेल का यूज़ होगा, क्योंकि फिर प्याज तलने में तेल का बहुत ज़्यादा तेल हलीम में डलता है। तो है ना मैं ये चर्बी थोड़ी सी डाल लूँगी, तो फिर इसमें ज़्यादा तेल डालना नहीं पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे करके जो मटन का पानी है ना, तो ये भी मैं इसी में। तो ये सुबह का टाइम में चाय पानी तो सबका हो गया था, लेकिन मेरे बेटे को अभी दूध टोस्ट लग रहे थे, वो अभी उठा था। तो मैंने कहा कि मैं उसे दूध टोस्ट दे देती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी भी काम कर रही थी। और ये हलीम में ना दिखने को ऐसा लग रहा था, लेकिन बनने में ना बहुत जल्दी बन गई थी। मैं 10 बजे लगी थी और 12 बजे मेरी हलीम बनकर तैयार भी हो गई थी। पता नहीं क्यों इस बार इतनी जल्दी बन गई, नहीं तो हर बार तो हमारा पूरा दिन पूरी दोपहर तो मतलब 2 तो हमको आराम से बज ही जाते हैं सब करते हुए। और इस बार वो कम भी थी, तो हो सकता है इसलिए जल्दी बन गई है, क्योंकि हम कभी भी बनाते तो ज़्यादा बनाते। और फिर भी हमने इतने तो बनाई थी कि हमने सबको बांटी थी। ऐसा नहीं है कि हमने हमारे घर के पुरते ही बनाई थी। तो हम ना हर साल रमज़ानों में भी बहुत सारे हलीम बनाते हैं। एक दिन पूरा हलीम बनाते हैं और उसको ना फिर पूरा बांटते हैं मोहल्ले में। तो वो वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए मेरी मिर्ची और कड़ी पत्ता अच्छा ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसमें ना चटनी डाल दी। तो अच्छा मैंने 1 किलो गेहूँ लिए हैं और आधा किलो उसमें दाल डाली है। और ये पीली मिर्ची है 2 चम्मच, हल्दी नमक है और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 किलो के हिसाब से। तो ये मसाला मैं ना इसमें सूखा सूखा भून लूँगी और फिर इसमें मटन का पानी डाल कर इसे पकने दूँगी। तो ना मटन में बहुत सारा पानी था, हलीम तो गाढ़ी गाढ़ी बनती है, उसमें इतने पानी की ज़रूरत है। फिर मैंने दाल और गेहूँ में भी अच्छा पानी डाला है, तो इसलिए ना मैं मटन का पानी सुखा लूँगी, क्योंकि मटन में बहुत ज़्यादा पानी था। तो ये मटन ऐसा अच्छा रहता है कि आप हल्दी नमक करके उसको फ्रिज में रख दो उबाल कर, और फिर जब भी यूज़ करना तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि फिर हाथ के साथ करने में ना थोड़ा ये भी टाइम ले लेता है। इस बार क्या हुआ कि मटन भी हमने पहले से वो करके रखा था ना, तो हमको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं पूरी। तब मैं दाल भी खोल कर देख लूँगी, क्योंकि दाल तो जल्दी गल जाती है। तो देखिए जो टमाटर मैंने डाली तो कितने अच्छे से इसमें घुल गए हैं। तो अब मैं दाल को भी अच्छे से चला लूँगी, क्योंकि दाल अच्छे से पक गई है ना। गेहूँ को गलने में टाइम लगता है, इसको एकदम धीमी आंच पे पकाना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे ना बहुत जल्दी लगने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा होते हैं और इसे घोटना भी पड़ता है, तो हमें सब चीज़ें नीचे रख लेते हैं।
तो पहले क्या होता था कि जब भी कभी हमारे हलीम या कोई ऐसी चीज़ बनती थी जो मतलब बाहर भी बटेंगी, दाल बाटी, तो है ना हमको पूरा दिन चला जाता था। मतलब ऐसा कि एक सेकंड के लिए भी हम बाहर किचन से निकल ही नहीं पाते थे, और बाहर के जितने भी काम होते थे वो कैसे होते थे पता ही नहीं। क्योंकि क्या होता था कि एक के बाद एक इसकी प्रोसेस आते जाती है ना, तो फिर हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता बच्चे किधर है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि एक बार जो किचन में करने घुसते थे ना, तो पूरा टाइम निकल जाता था। और जब ये बनकर तैयार हो जाती थी, तो जब तक ये तो हमारी हालत इतनी डाउन हो जाती थी कि इसको है ना खाने का भी दिल नहीं करता था। क्योंकि एक साथ इतना सारा खाना बनाना और भी पड़ता है। तो मैं ना ऐसे कुकर में घोट लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये छोटी जगह में जल्दी से घुटती है, और ज़्यादा हम बड़े बर्तन में निकाल लेते तो फिर फैलने लग जाती है। तो मैंने कुकर में चेक कर लिया था, गेहूँ नीचे नहीं लगे थे, तो इसलिए मैं ना इसे इसमें ही घोट लूँगी पहले अच्छे से, और फिर निकालूँगी। तो मैंने थोड़ी सी है ना फीके गेहूँ गले हुए निकाल के रखे, क्योंकि मैं इसकी मीठी हलीम बनाऊंगी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बच्चे भी इसे खा लेते। तो मेरी जो सास है ना वो बुरहानपुर के रहने वाले हैं, और बुरहानपुर में हलीम पुलाव बहुत ज़्यादा चलता है, हलीम जर्दा। तो हम उनके बच्चों को, मतलब मेरे हस्बैंड को, देवर को, सबको हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी नंदों को भी बहुत पसंद है, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो फिर ख़ानदान का सन तो आता ही बच्चों में। तो है ना मेरे बेटे को बहुत शौक़ होता है, जब हलीम बनती है ना तो यहीं घूमते रहता है कि कब बनेगी कब बनेगी, और बोलते हैं ला मम्मी मैं भी करने लगता हूँ। तो मैंने उसे ऐसे ही यहाँ बिठा दिया है। तो ना बच्चे ऐसे ही होते हैं कि छोटे होते हैं तो फिर माँ बाप के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, और माँ बाप क्या करते हैं तो बस उसे ही देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं। खड़े मसाले होते हैं ना, वो धनिया, खड़े धनिया, सौंफ और जीरा, इनको हमने तवे पर भूनकर उनका पाउडर बना लिया, और वो हम सबसे लास्ट में मिलाते हैं। उससे बहुत अच्छी भुनी भुनी सी खुशबू हलीम में आ जाती है। तो इधर देखिए हमने सब चीज़ें एक करके मिला रहा है। जो मटन मैंने रखा था ना, प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मटन भी डाल दिया था, और वो भी मसाले के साथ। तो इससे है ना मटन भी बहुत अच्छा भुना भुना जैसा हो गया था। तो वो भी हम इसमें अब धीरे धीरे मिला देंगे। तो ये हमारी हलीम बनकर तैयार हो गई, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस तरीके से बनाऊंगी तो ये अच्छी बनेगी, लेकिन है ना इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया था, हर बार से अच्छा। तो ऐसा लग रहा था कि कई सालों बाद ऐसी हलीम खाई है। तो आज ये देखिए मेरा किचन का पूरा काम हो गया है। ये मैंने सब बर्तन रख दिया। अभी मेरी सास आएंगे तो सब के हिस्से लगा देंगे, किसको कितना पहुंचाना है। और मुझे अभी रोटी भी बनाने की है, क्योंकि मेरे एक देवर को हलीम पसंद नहीं है, तो वो है ना उनके लिए फीकी दाल रोटी सब्जी बनी है। और अब मुझे अपने बच्चों को नहलाना है। तो 12 बजे मेरी हलीम बन गई थी, तो मैं अपने बच्चों को नहलाने के लिए आ गई थी। तो मैंने दोनों बच्चों को नहला भी दिया है, और मैंने खुद भी नहा लिया है। मैं तो ऐसे एक बार पहले नहा चुकी हूँ, लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी ना ये सब काम करने में, और मुझे कपड़ों का भी काम था, तो मैं गीली हो गई थी। तो ये देखिए 12:30 बजे हम तो रेडी भी हो गए थे। बस मेरा रूम अभी मुझे साफ़ करना है, वो जैसे कि वैसे पड़ा हुआ है। तभी मेरी सास आ गए, तो ये हलीम निकालते हैं, तो फिर ये मुझे भी खड़ा रखते हैं दिखाने के लिए कि किसको कैसा देना है। तो फिर मैं भी खड़े होकर देख रही थी, और फिर बीच में सब खाने वाले भी आते जा रहे थे, तो फिर उनका भी खाना पीना चल रहा था। तो इसी तरीके से रोज़ कुछ ना कुछ काम निकल आता है, और दिन गुजर ही जाता है। और यहाँ तक कि ना बच्चों के पास बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। मेरा छोटा बेटा तो अगर मैं अपनी मर्ज़ी से गोद में लेकर आ जाऊँ तो आ जाता है मेरे पास, नहीं तो उसका तो ज़्यादातर टाइम उसकी दादी पास ही चला जाता है। और जो संडे मार्केट से मैं कपड़े लाई थी ना, वो भी मैंने रात के टाइम ही धोकर डाल दिए थे, तब वो भी सूख गए हैं। तो मैंने अपने रूम की सफाई भी कर ली है। और मेरे देवर ने ना, हमने उनको कहा था कि डायपर ला देना, जो मतलब होलसेल के मिलते हैं ना। तो देखिए उन्होंने कितना बड़ा बॉक्स लेकर आ गए हैं। तो वैसे तो इसमें अलग अलग पैक बने हुए हैं, तो इसकी वजह से इतने ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो इसके अंदर है ना 320 डायपर आए हैं। तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इसके आपको पूरी डिटेल में बताऊँ। तो मैं थोड़े से डायपर है ना उठाकर ऊपर रख दूंगी कि इमरजेंसी के लिए, कि कभी एकदम से ऐसा होता है कि हमारे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, और जब हमें याद आती है बुलाने की तो मैं ना थोड़े से भी ऊपर उठा के रख दूंगी। क्योंकि रमज़ानों में इतने भी नहीं लगेंगे, मुझे रमज़ानों के लिए चाहिए थे, क्योंकि ना फिर रमज़ानों में सब नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर बच्चों को डायपर पहनाना ही अच्छा होता है।
ऐसे तो मैं आधे दिन उसको ज़्यादा डायपर नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को आजकल है ना ये सूट नहीं होता है और बच्चों को रेसेस होने लग जाते हैं, तो मैं इसे कम यूज़ करती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है, 3 बजे का, 3:30 बजे का। तो मैंने अपने ससुर जी के लिए चाय बनाई थी, तो फिर मैंने कहा कि ये भी एक काम है, तो मैं अपने लिए भी चाय बना लेती जब सोएंगे जब। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब मैं अपने बच्चों के पास थोड़ा टाइम गुजारती हूँ, भले कितना भी टाइम हो, या भले ही मुझे सोने को नहीं मिले, लेकिन मैं इतना टाइम उनको देती हूँ, करती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन ही ऐसा चला जाता है कि बच्चों के पास आने का मौका नहीं मिलता और नहीं इनके साथ। क्योंकि अभी फिर जब मैं सोकर भी उठती हूँ और ये भी सोकर उठते हैं, तो सब अपने अपने कामों से लग जाते हैं और बेचारे बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि मम्मी कब हमारे पास आएंगे। तो थोड़ी सी चाय बची थी, तो मैं अपने बेटे के लिए भी लेकर आ गई थी। अब मैं आपको सीधे डायरेक्ट रात के टाइम मिल रही हूँ, तो है ना ये जो डायपर का पैक था ना वो बहुत बड़ा था और रूम में बहुत जगह ले रहा था, तो मैंने अपने ब्लैंकेट भी धोने में डाले, धुला हुआ ब्लैंकेट भी निकाल लूँगी और एक दूँगी। तो मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि आप है ना वो बॉक्स या तो ला के बाहर रख दे, तो फिर मैं रख देती हूँ। तो वो बोल रहे थे कि जो नीचे वाला बॉक्स है वो दब जाएगा, तो मैंने कहा कि वैसे भी तो एक सब ख़राब ही होने वाले हैं, तो आप तो ला के अभी रख दो, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना, समझ में नहीं आता कैसे रखना। आंगन में हमारे पहले ही इतना सामान है ना कि उसको संभालते संभालते ही सब घान होता है। और मैं ना अपने हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि उनके पास है ना बिल्कुल भी हमारे लिए टाइम नहीं है, ना ही बच्चों के लिए और ना ही मेरे लिए। बस दिन में सिर्फ 2 बार वो हमें नज़र आते हैं, और उसमें भी खा पी कर वो बाहर चले जाते हैं। मैं उनकी दूसरी औरत बन चुकी है, एक औरत के पास इंसान। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।